हेलो। आज की वीडियो में हम करेंगे एक बजट सेलिंग ओवरहेड बजट के बारे में। उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो ओवरहेड बजट बनाना है, यानी कि जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी ओवरहेड्स हैं सेलिंग से रिलेटेड, वो उस बजट में हमने शो करने हैं। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे हमने पहले भी आपको डिफरेंट बजट्स बताए थे, कैश बजट, फ्लेक्सिबल बजट वगैरह, तो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्वेश्चन में दी है उसी को समझ के जो है वो उसके अकॉर्डिंगली बजट को प्रेजेंट करना होता है। तो यहाँ पर हमने बनाना है सेलिंग ओवरहेड बजट। तो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट अ लिमिटेड कंसर्न यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ सेलिंग ओवरहेड बजट। सेलिंग ओवरहेड बजट बनाना है आपने। तो इसमें आपके पास कुछ एक्सपेंसेस के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। तो यहाँ पर जो एक्सपेंसेस हैं, ये हो सकता है कि कुछ वेरिएबल हो, कुछ सेमी वेरिएबल हो, कुछ फिक्स्ड हो। तो वो आपने देखना है कि वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, फिक्स्ड एक्सपेंसेस कौन से हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर आपने कैलकुलेशन करनी है। तो वो फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल को आपने कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको ज़्यादा डिटेल में फ्लेक्सिबल बजट में मिल जाएगा। बट फिर भी मैं एक बात बताता हूँ कि वेरिएबल ओवरहेड्स क्या है कि जो भी रहेंगे पर यूनिट के हिसाब से जो है वो पर यूनिट ऑफ सेल्स के हिसाब से जो है वो उसकी कैलकुलेशन की जाती है। और जैसे जैसे यूनिट्स चेंज होती चली जाएंगी वो वेरिएबल ओवरहेड्स चेंज हो जाते हैं। फिक्स ओवरहेड्स वो फिक्स ही हैं, चाहे यूनिट्स कम सेल होंगी या ज़्यादा सेल होंगी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो फिक्स्ड हो गए। और सेमी वेरिएबल इन केस की हो सकती है कि कुछ लिमिट तक वो फिक्स्ड है, उसके बाद वो वेरिएबल हैं, या पहले वेरिएबल हैं फिर उसके बाद फिक्स हो जाएंगे। तो उस जैसी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली फिर उसकी सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन होती है। तो यहाँ पर जो हमारे पास दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट के बारे में, तो एडवर्टाइजमेंट कह रहा है कि 2000 रुपीज़ के जो है एक्सपेंसेस हैं हमारे। सैलरीज ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट 2000 रुपीज़, एक्सपेंसेस ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट फिक्स 950। तो ये जो एक्सपेंसेस हैं ये हमारे फिक्स्ड ही हैं, इसमें कोई रिलेशन इनका नहीं बताया गया है कि सेल्स के साथ क्या कंसर्न है। तो दैट मीन्स कि ये फिक्स्ड ही ट्रीट किए जाएंगे। सेल्समैन रेम्यूनरेशन, सेल्समैन की जो रेम्यूनरेशन है उसको एक तो सैलरी मिल रही है, सैलरी 6000। तो सैलरी 6000 दैट मीन्स कि ये जो है वो 6000 रुपीज़ उसके फिक्स एक्सपेंसेस हो गए हमारे, जो है वो फिक्स्ड ओवरहेड्स में आ जाएंगे, क्योंकि सैलरी जो है वो उसको 6000 है तो 6000 पे करनी है वो सैलरी, चाहे उसने कम यूनिट सेल किए हैं सेल्समैन ने या ज़्यादा किए हैं। बट उसको साथ में हम कमीशन भी दे रहे हैं, कमीशन एट द रेट ऑफ 1% ऑन सेल्स अफेक्टेड, कि जितने की वो सेल करेगा सेल्समैन उसको जो है उस सेल्स का 1% हमने पे करना है। तो यहाँ पर जो है ये जो एक्सपेंस है ये आपका वेरिएबल ओवरहेड्स के तौर पे आ जाएगा। तो सेल्समैन की रेम्यूनरेशन दो तरह की होगी, एक सैलरीज होगी और दूसरा उसको कमीशन मिल रही है। सैलरीज फिक्स्ड ओवरहेड्स आ गए और कमीशन जो है वो वेरिएबल ओवरहेड्स का पार्ट बन गई। देन कैरेज आउटवर्ड एस्टिमेटेड एट द रेट ऑफ 5% ऑन सेल्स, की सेल्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, जैसे सेल्स कम होंगी तो कम हो जाएगी, ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा हो जाएंगी। तो ये कैरेज आउटवर्ड है दैट इज़ वेरिएबल ओवरहेड, क्योंकि वो सेल्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। यहाँ पर इनकी कोई डिपेंडेंस सेल के ऊपर नहीं है, तो दैट मीन्स कि वो फिक्स्ड है कि आपकी सेल कम होगी या ज़्यादा होगी तब भी वो एक्सपेंसेस आपके होने ही होने। उसके बाद एजेंट की कमीशन जो है वो 6% ऑन सेल्स है। अगर सेल्समैन के अलावा अगर कोई आपके जो एजेंट्स हैं उन एजेंट्स को जो है वो 6% के अकॉर्डिंगली जो है वो सेल्स पे 6% के हिसाब से कमीशन जो है वो दी जा रही है सेल्स के ऊपर। और सेल्स आपको बताई गई है ड्यूरिंग द पीरियड वर एस्टिमेटेड एज फॉलोज, कि इसमें 3 एस्टिमेट्स हैं हमारे पास। एक है सेल हमारी 1 लाख रुपीज़ की, और 1,50,000 की, और थर्ड जो है एस्टिमेट हमारा 2 लाख का है। तो 1 लाख वाली सेल में से जो है वो एजेंट की सेल 10,000 रुपीज़ की है, और 1,50,000 में एजेंट की सेल 20,000 है, और थर्ड जो एस्टिमेट है 2 लाख का उसमें से एजेंट की सेल जो है वो 20,000 की ही है। तो इसके हिसाब से जो हमने बजट बनाना है। तो यहाँ पर जो हमें देख के क्लियर करना है कि जो एजेंट की सेल है और सेल्समैन की जो सेल है, तो इसमें जो टोटल सेल है वो 1 लाख की है। 1 लाख में से 10,000 एजेंट की सेल है, दैट मीन्स कि 90,000 की जो सेल है दैट इज़ डन बाय सेल्समैन। तो सेल्समैन को जो कमीशन मिलेगी वो टोटल सेल्स में से एजेंट की सेल को माइनस करके मिलेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना हमने कि ये कह रहा है कि 1 लाख की सेल, बाकी सभी में सेम ही इंफॉर्मेशन लिखे, तो 1 लाख की सेल है इंक्लूडिंग एजेंट सेल, कि एजेंट ने जो 10,000 रुपये की सेल की है वो भी हमने इसमें 1 लाख में इंक्लूड की हुई है। तो दैट मीन्स कि 1 लाख माइनस 10,000, 90,000 की सेल जो है वो सेल्समैन ने की है। 1,50,000 में से 20,000 माइनस करके, यानी कि 1,30,000 की सेल जो है वो हमारे सेल्समैन ने की है, और 2 लाख माइनस 20,000 वो सेल जो है वो सेल्समैन ने की है। क्योंकि जो सेल्समैन ने की है उसको 1% उसके ऊपर कमीशन मिलना है, और यहाँ पे लिखा है सेल्स अफेक्टेड, की जो सेल्समैन ने अफेक्ट की है या सेल्समैन ने जो सेल की है उसके ऊपर उसको कमीशन मिलना है। तो अब बजट बना लेते हैं। तो इसकी सिंपल सा जो आपका फॉर्मेट लिया हमने। तो सेल्स ओवरहेड बजट, जो भी बजट आप बना रहे हैं उसकी हेडिंग, उसका टाइटल होना सबसे पहले ज़रूरी है। उसके बाद किस पीरियड के लिए बना रहे हैं, फॉर द पीरियड, जो भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया हमारे पास, तो हमने ऐसे ही डैश 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 करके लिख दिया, तो किस पीरियड के लिए बजट बन रहा है।
और इसमें जो है वो 3 एस्टीमेट हमारे पास हैं सेल्स के, 1 लाख का, 1,50,000 एंड 2 लाख। तो इसके लिए तीनों एस्टीमेट्स के लिए हमने बजट बनाना है। तो एस्टिमेटेड सेल्स हमने लिख लिए हैं 1 लाख, 1,50,000 एंड 2 लाख रुपीज़ की, क्योंकि इस एस्टिमेटेड सेल्स का ओवरहेड बजट पे जो है इसका टोटल जो है वो सेल्स का ओवरहेड बजट पे में टोटल नहीं होना है, तो इसलिए हमने इसके आगे जो है वो लाइन लगा दी। बट हमने बता दिया कि इस एस्टिमेटेड सेल्स के लिए हमारा जो है वो सेल्स ओवरहेड बजट बन रहा है। तो ये 1 लाख रुपीज़ की सेल होती है अगर 1,50,000 की होगी, और ये 2 लाख की सेल होगी। तो इसमें जो ओवरहेड्स हैं इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, सिंपल सी क्लासिफिकेशन ली है, फिक्स्ड और वेरिएबल। तो फिक्स को पहले ले लेते हैं, क्योंकि फिक्स में कोई खास कैलकुलेशन नहीं करनी, एज इट इज़ जितनी दी हुई है वो तीनों लेवल्स के लिए सेम आ जाएगी। तो एडवर्टीजमेंट 2000, एडवर्टीजमेंट 2000, 2000, 2000 तीनों लेवल्स के लिए सेम रहेगी। फिक्स्ड है तो कोई चेंज नहीं होगा, तीनों लेवल ऑफ सेल्स जो भी एस्टिमेटेड सेल्स हैं हमारे पास कि उसके तीनों जो लेवल्स हैं तीनों लेवल्स पर सेम रहेगा। सैलरीज ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट 2000 है, 2000, 2000 एंड 2000 वो भी सेम रहेगा। तो ये 2000, 2000 और 2000 सेम। देन एक्सपेंसेस ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट फिक्स लिखा हुआ है, तो फिर फिक्स एक्सपेंसेस सेल्स डिपार्टमेंट के 950, 950, 950 एज इट इज़ लिख दिया। देन सैलरी, जैसे मैंने बताया था कि इसका भी सेल के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई लिंक नहीं है, तो दैट मीन्स कि 6000 जो है वो एज इट इज़ जो है वो सैलरीज ऑफ सेल्समैन फिक्स ओवरहेड्स में आ जाएंगे। तो ये क्लास लिखने को तो आप आगे पीछे भी लिख सकते थे, मिक्स करके भी लिख सकते थे, बट एक बेटर क्लासिफिकेशन के लिए, बेटर प्रेजेंटेशन के लिए क्या किया हमने कि फिक्स्ड ओवरहेड्स को अलग कर दिया और वेरिएबल ओवरहेड्स को अलग कर दिया। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसका टोटल भी आप अलग से शो कर सकते हैं कि ये टोटल हमारे फिक्स्ड ओवरहेड्स जो है वो इतने बनते हैं और वेरिएबल ओवरहेड्स इतने बनते हैं, और फिर फाइनली जो है टोटल ओवरहेड्स इतने बनते हैं। अगर आप चाहें तो बीच में उसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने किया है। तो फिक्स ओवरहेड्स, तो उसमें टोटल आपने निकाल लिया, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स इतने बनते हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स इतने बनेंगे, और टोटल ओवरहेड्स जो है वो फिक्स्ड प्लस वेरिएबल, इस तरह से भी उसकी क्लासिफिकेशन की जा सकती है। देन वेरिएबल में अब देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। तो वेरिएबल में एक तो है हमारे पास सेल्समैन की कमीशन। तो पहले सेल्समैन की कमीशन निकाल लेते हैं, कितनी बनेगी। 1% ऑन सेल्स अफेक्टेड, 1% ऑन सेल्स अफेक्टेड। तो सेल्समैन की सेल कितनी है, वो 1 लाख माइनस 10,000 यानी कि 90,000, और 90,000 का 1% जो है दैट इज 900। देन 1,50,000 माइनस 20,000 यानी कि 1,30,000, 1,30,000 का 1% उसको कमीशन मिलनी है, दैट इज 1,300। 2 लाख माइनस 20,000, ये क्योंकि टोटल सेल 2 लाख की है, उसमें से एजेंट की सेल 20,000 की है, तो बाकी बचे 1,80,000, और वो सेल जो है वो सेल्समैन की है, क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम ये मान के चलें कि बाकी की जो रिमेनिंग सेल है वो सेल्समैन की है, उसने वो सेल्स अफेक्ट की है। तो 1,80,000 पे 1% उसको जो है वो कमीशन मिलनी है, और दैट इज़ 1,800। देन नेक्स्ट हमारे पास है कैरिज आउटवर्ड, वो सेल्स का 5%। तो ये जो कैलकुलेशन होनी है वो टोटल सेल्स पे होनी है। ये जो 5% है, तो इसमें ये कोई स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है कि ये सेल्समैन की सेल पे है या एजेंट की सेल पे है। तो वो 5% ऑन सेल्स यानी कि टोटल सेल पे कैलकुलेशन होनी है। तो ये 5% हमने कैलकुलेट करना है 1 लाख पे 5%। तो 1 लाख का 5% 5,000, 1,50,000 का 5% 7,500, एंड 2 लाख का 5% जो है वो 10,000 रुपीज़, ये कैरीज आउटवर्ड। तो ये वेरिएबल है, चेंज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू एस्टिमेटेड सेल्स में जो चेंज हो रहा है उसके हिसाब से चेंज हो रहे हैं। देन एजेंट की कमीशन जो है वो 6% ऑन सेल्स की, जो उसने सेल की है उसका 6%, यानी कि एजेंट की जो सेल थी, अगर 1 लाख वाली सेल की बात करें तो उसमें उसका जो शेयर है वो 10,000 का है, और 10,000 पे जो 6% उसका शेयर बनता है दैट इज़ 600। तो 1 लाख की सेल पे 600 आ गया। देन अगर 1,50,000 है तो उसकी सेल जो है वो कितनी है एजेंट की 20,000, तो 20,000 का 6% 1,200 आ गया। और इन केस की 20,000 है, अगर 2 लाख की सेल है तो उसमें से एजेंट का जो शेयर है वो 20,000 का है, 20,000 का 6% उसको मिलना है, और 20,000 का 6% जो है वो 1,200। तो ये एजेंट की कमीशन जो है वो हमारे पास आ गई है। तो इस तरह से हमारे पास सारे ओवरहेड्स आ गए हैं। अब कुछ नहीं बचता, जितने भी ओवरहेड्स थे, जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो हमने ले लिए, फिक्स्ड और वेरिएबल में उसकी क्लासिफिकेशन कर दी है। अब जस्ट आपने टोटल करना है, तो आपके पास टोटल ओवरहेड्स आ जाएंगे, या आप इसको टोटल सेल्स ओवरहेड भी लिख सकते हैं। टोटल ओवरहेड की जगह टोटल सेल्स ओवरहेड लिख लेंगे। तो 1 लाख की सेल है तो तब कितने हैं 2 + 2 + 2,000 + 2,000 + 950 + 6,000 + 900 + 5,000 + 600 दैट इज़ 17,450। और अगर सेल जो है वो 1,50,000 की है तब टोटल जो ओवरहेड्स हैं वो 2,000 + 2,000 + 950 + 6,000 +
1300 प्लस 7500 प्लस 1200 दैट इज़ 20,950। और इन केस की सेल जो है वो 2 लाख की है, तब इसका सबका टोटल मिला के जो है वो 23,950। तो एक इस तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हैं फिक्स्ड ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स और उसका जो है वो टोटल। और एक और इस तरह से आप थोड़ा सा और अगर चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहें तो इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है कि आपने जो है वो फिक्स्ड ओवरहेड्स लिए, फिर टोटल ओवरहेड्स निकाल दिए, फिक्स्ड टोटल ओवरहेड्स, और उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स लिए तो उसका वेरिएबल का टोटल निकाल दिया। कैलकुलेशन सेम ही है, ये जो फिगर्स हैं ये सभी सेम वे में हमने कैलकुलेट किए हैं। बस जस्ट हमने क्या किया कि फिक्स्ड ओवरहेड्स का भी टोटल अलग से निकाल दिया, वेरिएबल ओवरहेड्स का टोटल अलग से निकाल दिया, और उन दोनों का टोटल करके टोटल ओवरहेड्स हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए। तो या फिर यहाँ पर जैसे हमने किया था डायरेक्टली उनको सिंपल लिखा सभी ओवरहेड्स को और उसका फाइनल टोटल आप निकाल सकते हो। जैसे आपको ठीक लगता है उस हिसाब से आप इसकी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। बट एक अच्छी क्लासिफिकेशन के लिए जो है कि आप उसको फिक्स्ड और वेरिएबल या सेमी वेरिएबल जो भी हैं उसके हिसाब से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर। ओके, थैंक यू।